हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बहुत सारे डीएफ के दिमाग में ऐसा कई बार क्वेश्चन आता है कि हम तो काफ़ी हील्ड महसूस कर रहे हैं, हम यूनियन के लिए रेडी हैं, बस डीएम के आने की ही देर है। डीएम आके अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करें, अपना फियर दूर करें। हम तो रेडी हैं, हमारे साइड से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सिचुएशन हैंडल कर लेंगे, हम फैमिलीज़ को मना लेंगे। तो ऐसे में डीएफ को लगता है कि वो तो रेडी है, लेकिन यूनियन डीएम की वजह से ही बस डिले हो रहा है। तो अगर आपको भी ऐसी इनर इंट्यूशन आती है या आप भी इस स्टेट में हैं, तो आज इसी टॉपिक पर हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और आपको वो कारण बताएंगे कि क्या डीएम की वजह से यूनियन डिले हो रहा है, और अगर हाँ तो इस परिस्थिति में क्या करें, इसे कैसे हैंडल या हील करें। चलिए इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। सेशन के दौरान एक डीएफ बताती हैं कि आज उनको 4 साल हो चुके हैं जर्नी में। आज उनके डीएम से बात होती है, लेकिन वो 2 साल पहले भी अपने डीएम के साथ यूनियन के लिए रेडी थी, बट उनके डीएम साइलेंट जोन में थे और उनके पास बात करने ही नहीं आ रहे थे। अगर उनके डीएम आते तो वो अपनी फैमिली में बात करती और अपनी फैमिली को मना लेती। 2 साल पहले भी उनको लग रहा था कि उनके डीएम ही नहीं आ रहे हैं, वो तो पूरा रेडी हैं। लेकिन आज जब 2 साल और बीत गए, 4 साल बाद डीएम के साथ साइलेंट फेज ख़त्म हुआ और उनकी कम्युनिकेशन स्टार्ट हुई, तब उनको पता चलता है कि डीएम तो पहले भी आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनको कोई अदृश्य एनर्जी रोक रही थी। माइंड में क्लैरिटी ही नहीं आ रही थी। जब भी वो कांटेक्ट करना चाह रहे थे तो बहुत ज़्यादा फियर आ रहा था। जैसे ही कांटेक्ट करने का सोचते थे, उनको बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, एंजाइटी होने लग जाती थी और वो कॉल करने की हिम्मत ही नहीं कर पा रहे थे। और आज 4 साल बाद जो उन्होंने कांटेक्ट किया है, वो बिना सोचे समझे अचानक ही कर दिया है। उन्हें कोई फियर नहीं लगा, बल्कि उन्हें ये लगा कि जैसे अंदर ही कोई एनर्जी उन्हें पुश कर रही है और उनको पुश करके कॉल करवा दिया गया है। ये रियलाइजेशन तो उनको डीएम के साइड का हुआ, लेकिन अगर वो इन 2 सालों में, 4 सालों में अपनी साइड देखती हैं तो उनको ये पता चलता है कि भले ही वो 2 साल पहले रेडी थी, लेकिन इस लास्ट 2 साल में उनकी मुलाकात उनके सोलमेट से हुई। उन्होंने उसके साथ अपना पेंडिंग कर्मा रिलीज़ किया, उनका लॉयल्टी टेस्ट भी हुआ, अनकंडीशनल लव उनका और ज़्यादा दृढ़ हुआ और उन्होंने और भी प्रकार की हीलिंग्स करी, जो कि अब उन्हें लगता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, क्योंकि अब वो अपने डीएम के साथ टॉकिंग टर्म में है और उनके बीच इतने ट्रिगर्स होते हैं कि उन्हें लगता है कि अगर ये व्यक्ति 2 साल पहले आया होता तो उनके अंदर इतनी अंडरस्टैंडिंग उस वक्त नहीं थी, ये सारी सिचुएशंस, ये सारे ट्रिगर हैंडल करने की। तो इस एग्जाम्पल के माध्यम से एक बात क्लियर हो जाती है कि क्योंकि आप अपने डीएम से काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हो और आपके अंदर डेस्परेट एनर्जी भी है यूनियन के लिए, तो बिल्कुल आपको ऐसा लग सकता है कि आप रेडी हो यूनियन के लिए। लेकिन आप एनर्जेटिकली रेडी नहीं हैं, क्योंकि यूनिवर्स को पता है कि अभी आपको कई सारे कर्मा रिलीज़ करने पड़ सकते हैं या फिर कई सारे लेसन्स आपको अभी भी लर्न करने हैं। तो आप अभी अपने यूनियन की एनर्जी को संभाल नहीं पाएंगे। अब क्योंकि आप एनर्जेटिकली रेडी नहीं हैं, तो आपके डीएम भी इस चीज़ को मिरर करते हैं और वहाँ पर भी वो आपके लिए, आपके पास आने के लिए अपने आप को रेडी महसूस नहीं कर पाते, या फिर यूनिवर्स ही उन्हें स्टक करके रखते हैं और उनके अपने लेसन्स चल रहे होते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है? आपको अपने डीएम की चिंता करना छोड़ के, उसे लेट गो करके, या अपनी फीलिंग, अपनी डेस्परेट एनर्जी, अपने इमोशंस को जो आपके डीएम के लिए इतनी ज़्यादा वेटिंग एनर्जी में है, उसको बैलेंस करने की कोशिश करनी चाहिए। और दूसरा, तुरंत फोकस हो जाना चाहिए ये देखने के लिए कि आपकी लाइफ में क्या स्ट्रगल आपको अभी दी जा रही है, क्या सिचुएशन दी जा रही है, क्योंकि उसी में छुपा हुआ है आपका कर्मा जो आपको हील करना है और आपके वो सारे लेसन्स जो आपको लर्न करने हैं। अगर आपका किसी के साथ भी ट्रिगर चल रहा है, जैसे सोलमेट के साथ ट्रिगर चल रहा है या फैमिली के साथ ट्रिगर चल रहा है, या आप अपने वर्क प्लेस में कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हो, वहाँ पे आपको चैलेंजेस आ रहे हैं, अपनी खुद की लाइफ में कंफर्ट मैनिफेस्ट करने में आपको वहाँ चैलेंजेस आ रहे हैं, तो इसका मतलब वही है कर्म। उसी को आपको पूरी डेडिकेशन के साथ हील करना है। और उन सब चीज़ों को हील करते वक्त आपको जो जो भी चैनलिंग्स हो, आप हमेशा डायरी बनाइए। जो आपको चैनलिंग हो रही है या उन सब चीज़ों को हील करते वक्त जो आपको एकदम डीप रियलाइजेशन हो रहा है, क्योंकि आपको डीप रियलाइजेशन, डीप थॉट, डीप चैनलिंग ऐसे बीच बीच में आते रहते हैं जर्नी के।
अगर आप उसको ऐसे माइंड में ही सोच करके लेट गो ना करें और आप एक डायरी बनाएं और उसमें आप नोट करें कि हाँ, इस समय आपको बहुत डीप चैनलिंग हुई थी और आपको ये रियलाइजेशंस हुए, और वो रियलाइजेशंस को आप नोट कर लीजिए और आप डीपली उसे फ़ील करें और अंडरस्टैंड करें कि हाँ, मुझसे ये यहाँ पे गलतियाँ हुई हैं और अब मुझसे आगे ये गलतियाँ नहीं होंगी। आत्म मंथन करके उस लेसन को बार-बार अपने अंदर रिपीट कर लीजिए ताकि वो सबकॉन्शियस माइंड में फ़ीड हो जाए, और डेडिकेशन के साथ संकल्प कीजिए कि आप इस रियलाइज़ेशन का जो आपको कराया गया है, उसका आगे भी आप पालन करेंगे किसी भी सिचुएशन में। अगर आप इस थॉट को डीपली ऑब्जर्व करते हैं या फिर अच्छे से समझ लेते हैं और डेडिकेशन के साथ अपने अंदर उसे फील करते हैं और उसका पालन कर लेते हैं, तो शायद आप लेसन लर्न कर लेते हैं और आगे वो चैलेंजेस फिर से नहीं आते। लेकिन अगर आपके हीलिंग करने का तरीका नहीं सही है और आप ऐसे ही डाउनलोडिंग्स को या रियलाइजेशंस को ऐसे दिमाग में आपने रखा और हाँ ठीक है सोचा आपने थोड़ा बहुत और फिर लेट गो करके आगे बढ़ गए, आपने सीरियसली उसे नहीं समझा, तो ऑब्वियसली फिर अगर आगे आपके टेस्ट होंगे, आपकी परीक्षा होगी, फिर से सिचुएशन दी जाएगी और अगर आपको ये लर्निंग्स याद रही, सेम गलती आपने रिपीट नहीं की, तब तो आप निकल जाते हैं। लेकिन अगर आपने सेम गलती रिपीट की, आपने सीरियसली इस पे ध्यान नहीं दिया था, तो आगे आपको फिर से उसी टाइप के स्ट्रगल्स स्टार्ट हो जाते हैं। एक छोटे से एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। जैसे कि आप बार बार अपने डीएम को कॉल मैसेज कर रहे हैं या चेज़ कर रहे हैं, आपके डीएम आपकी बार बार डिसरिस्पेक्ट कर दे रहे हैं और आपको ये रियलाइजेशन हो रहा है कि आप अपने डीएम को अब कॉल नहीं करना चाहिए आपको। अगर किया आपने तो वो आपकी डिसरिस्पेक्ट ही करेंगे। तो आप इसको कितनी देर में समझते हैं? अगर जल्द से जल्द आप इस बात को समझ जाते हैं और उसको कॉल मैसेज करना बंद करके अपने इमोशंस को बैलेंस करके आप अपने काम में ध्यान देना, अपने करियर, अपने सोल पर्पस पे ध्यान देना शुरू कर जाते हैं और ये सच में आप कर पा रहे हैं, तो इस सिचुएशन में आपको बहुत इजीली दिखेगा कि आपकी लाइफ में ग्रोथ, आपके करियर, सोल पर्पस या जो स्ट्रगल्स आपके सामने दिए जा रहे हैं, वो स्ट्रगल्स बड़ी जल्दी जल्दी सॉल्व हो रहे हैं। यूनिवर्स की हेल्प मिल रही है आपको और आप बहुत फास्ट वे में अपनी लाइफ को एक बेटर हायर वाइब्रेशन की तरफ या सही डायरेक्शन की तरफ ले जा पा रहे हैं। बट अगर आप बार बार अपने काम से डिस्ट्रैक्ट होकर अपने डीएम को फिर से कॉल मैसेज करना चाहते हैं, फिर से चेज़ करना चाहते हैं, या आपने लेसन लर्न कर लिया है कि इसको अब कॉल नहीं करना है, लेकिन जैसे ही फुल मून आया या फिर कोई पोर्टल आया और आपकी फीलिंग्स वो डेस्परेट एनर्जी वाली फिर से ट्रिगर हो गई, अब आप वो सारी लर्निंग्स भूल गए जो आपको पहले लर्न कराई गई थी और आपको फिर से बहुत डेस्परेटली मन कर रहा है कि नहीं कॉल कर दूँ, मैसेज कर दूँ, और आपने कर दिया, तो आपको फिर से पक्का ट्रिगर हो जाएगा और आप फिर से पूरी तरह अपने आप को इमोशनली डिसबैलेंस फील करेंगे या आपको लगेगा कि आपकी सारी एनर्जी ड्रेन हो गई। फिर से आपका जो मन है वो काम से हट जाएगा या अपने कर्मा हीलिंग से हट जाएगा, ट्रिगर्स आपको बहुत ज़्यादा लगेंगे और आप बहुत होपलेस और बहुत नेगेटिव भी हो सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है फ्रेंड्स। आपको अगर ऐसा लगे कि आप बहुत फास्ट करके इस वीडियो को सुन रहे हैं और आपको जल्दी चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, तो आप स्लो करके या बाद में 1-2 बार रिपीट करके इस वीडियो को सुनिएगा और अच्छे से अपनी प्रेजेंट स्टेट को एनालाइज करके और उस पे अप्लाई करने की कोशिश कीजिएगा और देखिएगा कि आपसे क्या मिस्टेक हो रही है, कहाँ मिस्टेक हो रही है और जिस भी सिचुएशन में है उसमें आप इसको कैसे हैंडल करें, कैसे हील करें। बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी आपको प्रोसेस बताया गया कि आप डायरी में नोट करें और डिसीजंस लें, अपने लेसन्स को देखें और उन्हें अपने सबकॉन्शियस माइंड में डीपली एब्जॉर्व करने के लिए आप आत्म मंथन भी करें उस पे, या अफर्मेशन भी उससे रिलेटेड कर सकते हैं। और अब लास्ट की बात, अगर ये सच भी है कि आपकी जर्नी आपके डीएम की वजह से डिले हो रही है और आप इनफ हीलिंग कर चुके हैं अपनी, आप मेंटली उस लेवल पे हैं, तो अगर आपके डीएम की अभी हीलिंग होना बाकी है, उसका कोई कर्मा रिलीज़ होना बाकी है, तो आपको आपकी क्षमता के अकॉर्डिंग आपके सोल पर्पस में लगा दिया जाता है। उस सिचुएशन में आपको आपका सोल पर्पस रिवील किया जाता है कि आप तब तक ये काम करें, ऐसा सोल पर्पस करें। और उस परिस्थिति में अगर आप सच में अंदर पेशेंस रख के अगर हील्ड हैं, तो आप गॉड पे भरोसा करेंगे,
सरेंडर करेंगे गॉड को, आप लॉयल भी रहेंगे अपने डीएम के साथ और एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट के साथ अपनी जर्नी को क्लेम करके रखेंगे और अपने सोल पर्पस की तरफ आप आगे बढ़ जाएंगे, जिससे कि ये होगा कि आपको बहुत डेस्परेट फीलिंग अपने डीएम की तरफ नहीं आएगी। आप बैलेंस फील करते हुए आराम से डीएम का इंतज़ार कर लेंगे। आप अच्छे पुण्य कर्म भी क्रिएट कर लेंगे जो आगे चल के आपकी यूनियन में बहुत हेल्पफुल साबित हो सकती है। लेकिन अब यहाँ ये भी ध्यान देने की बात है कि अगर आपको 4 या 5 साल हो गए हैं, आपके डीएम साइलेंट हैं या आपके पास नहीं आ रहे हैं और आप अपने सोल पर्पस में भी आगे बढ़ गए हैं, तो आपको ये भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो सोल पर्पस आप कर रहे हैं वो ठीक से कर रहे हैं या नहीं। कहीं आपको जो ये अपॉर्चुनिटी दी गई है उसका आप मिसयूज़ तो नहीं कर रहे हैं, कहीं कर्मा नए क्रिएट तो नहीं कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपने काम में इतना बिजी हो गए हैं या आपके डिज़ायर्स इतने बढ़ गए हैं कि आपने स्पिरिचुअलिटी को छोड़ दिया है, इनर वर्क को छोड़ दिया है। आप इनफ अपनी एनर्जी को बैलेंस करने के लिए हीलिंग्स नहीं करते, क्योंकि सोल पर्पस के साथ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है, क्योंकि आपने कहीं न कहीं एक हायर लेवल की अपनी हीलिंग करी हुई है, तभी आपको सोल पर्पस दिया जाता है। और अगर आप सोल पर्पस कर रहे हैं तो आपको वो एनर्जी मेंटेन करनी होगी। आपको इसे भी बैलेंस में लेके चलना होगा, अपनी एनर्जी लीक होने से भी बचाना होगा, प्रॉपर हीलिंग्स और साधनाएं करते रहनी होंगी ताकि आपका बकेट भरा रहे, तभी आप दूसरों को दे पाएंगे। और सोल पर्पस के दौरान कर्मा का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है, क्योंकि अगर कर्मा क्रिएट हो रहे हैं जाने अनजाने, तो आप उन सारे सोल्स की नेगेटिव एनर्जी से भी इफ़ेक्ट होंगे, उनका कर्मा भी कैरी करेंगे, जिससे कि आपका यूनियन और भी ज़्यादा डिले हो सकता है। और ऑब्वियसली सोल पर्पस देने के पीछे भी भगवान की कोई योजना होती है, आपकी कोई लर्निंग उसमें छुपी होती है। इसीलिए पूरी मैच्योरिटी के साथ आप अपने यूनियन को संभालें, अपने सोल पर्पस को संभालें, अपने कर्मास को हील करें और पूरे विश्वास और सरेंडर के साथ अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी में बने रहें। अगर आपने अभी हीलिंग स्टार्ट ही करी है या आपको 1 या 2 साल ही हुए हैं, तब आप ऐसा मत सोचिए कि यूनियन आपका डीएम के कारण डिले हो रहा है, क्योंकि अभी तो आपकी भी बहुत हीलिंग होनी है, आपके डीएम की भी बहुत ज़्यादा हीलिंग होनी है। तो ये सवाल तो अभी पूछना ही नहीं है, ये सवाल आपको तब पूछना है जब काफ़ी टाइम हो जाए, आपने अपनी प्रॉपर हीलिंग कर लिया, आपको अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है कि आपने अपनी लाइफ में सब कुछ सेटल कर लिया है, हील कर लिया है, अपने आप को बैलेंस कर लिया है, इमोशंस को बैलेंस कर लिया है, करियर को बैलेंस कर लिया है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो, अंदर से सेल्फ लव करते हैं, कॉन्फिडेंट हैं, कोई ख़ास कर्मा नहीं है अब आपका, कोई ऐसा सिचुएशन आपको नहीं दिया गया है जहाँ आप फंसा हुआ फील कर रहे हैं। ट्रिगर्स को आप ईज़िली मैनेज कर पा रहे हैं, हैंडल कर पा रहे हैं और ओवरकम कर पा रहे हैं, और आप अपनी जर्नी में ईज़िली ग्रो कर रहे हैं और स्टक महसूस नहीं कर रहे हैं। तो अगर ऐसी स्थिति है तो इसका मतलब है कि आप काफ़ी हद तक हील हो गए हैं। हो सकता है अभी भी कुछ न कुछ बाकी हो, लेकिन अब आप ऐसा सोच सकते हैं कि अब डीएम क्यों नहीं आ रहे हैं, अब तो उन्हें आ जाना चाहिए। और इस स्थिति में ऐसा हो सकता है कि आपका यूनियन आपके डीएम की वजह से डिले हो रहा हो, कि उनका भी कोई कर्मा हो या वो कहीं फंसे हुए हैं और उस परिस्थिति को वो सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं या उनको मेंटल क्लैरिटी नहीं आ पा रही है। इस सिचुएशन में एक एडवाइस मैं आपको ये दे सकती हूँ, अगर आप इस स्थिति में पहुँच गए हैं तो इस सिचुएशन में आप ये कर सकते हैं कि आप खुद से अपने डीएम को कॉल मैसेज करने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि अब आपको ट्रिगर होने का कोई डर नहीं है। उनका हाल चाल पूछने की कोशिश कर सकते हैं या जानने की कोशिश कर सकते हैं कि वो कहाँ पे स्टक हैं, क्या प्रॉब्लम है उन्हें, अभी वो आपको एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें अपनी तरफ से क्या समस्याएं फ़ील हो रही हैं। अगर वो आपको ये बात बताएं या कहना चाहें तो आप उन्हें खुद कांटेक्ट करके ऐसा पूछ सकते हैं और आप अपनी तरफ से उन्हें समझाने की कोशिश कर सकते हैं। अगर वो नहीं समझते हैं तो आप बिल्कुल भी उन्हें परेशान ना करें। आपने अपना जो उचित एक्शन था वो आपने ले लिया है, तो अब आप गॉड के पास जाएं और उन्हें अपनी समस्या बताएं, उनसे प्रे करें, उनसे क्लैरिटी मांगे, उनसे अपने क्वेश्चंस का आंसर मांगे। हो सके तो आप संकल्प करके कुछ दिनों की साधना करें और अपने क्वेश्चन का आंसर मांगें। फिर आपको पक्का वहाँ कुछ ना कुछ रिवील होगा जिसमें बताया जाएगा कि ये प्रॉब्लम आपके डीएम की तरफ की है या आपकी तरफ की है।
और अभी कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है और आपको क्या हील करने की ज़रूरत है। जैसे ही आपको ऐसा कुछ रियलाइज़ेशन हो, चैनल हो या बताया जाए गॉड की तरफ से, फिर आप वो चीज़ हील करें। पक्का सही समय आने पे, डिवाइन टाइम आने पे आपका यूनियन डेफ़िनिटली होगा, या आप अपने ट्विन फ्लेम जर्नी के एंड रिज़ल्ट तक, पीस एंड हार्मनी तक ज़रूर पहुँचेंगे। आई होप कि इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई हो फ्रेंड्स। आज के लिए बस इतना ही। अपना ख़्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल फ्रेंड्स। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।